नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आपको याद होगा लगभग 2 दिन पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आप लोगों को नेवी की अप्रेंटिस के बारे में बताया था और आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसके फॉर्म की और जैसे ही इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आता है पूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। देखो भाई, मैं इस चैनल पर अप्रेंटिस जो है ऐसे ही विभाग की अपडेट करता हूँ जहाँ से अप्रेंटिस करने के बाद उसी विभाग में नौकरी के थोड़े से अवसर बढ़ जाते हैं। इसी वजह से मुझे इस चैनल पर नेवी की अप्रेंटिस को डालना पड़ा, अदरवाइज़ इसे भी मैं अपने दूसरे चैनल गौरव जंक्शन पर ही अपलोड करता। लेकिन जहां से आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है वो अप्रेंटिस की अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पर दे देता हूँ। इस अप्रेंटिस का फॉर्म ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अप्रेंटिस करने का फ़ायदा यही है कि नेवी ट्रेड्समैन की जो भर्तियां निकलती है उसमें आप लोगों को अप्रेंटिस बेस पे नौकरी का फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाता है। इसी वजह से आप लोग जो है यहाँ से अप्रेंटिस कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने कमेंट बॉक्स में और देखी थी, टेलीग्राम पे भी देखी थी, बच्चे बोलने लगे कि सर जी अप्रेंटिस करके हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें। देखो भाई, अप्रेंटिस करके 1 साल आप लोगों का बर्बाद नहीं है, उसे आप आबाद बोलिए। रीज़न आपने खुद देखा है कि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो अप्रेंटिस बेस पे नौकरियां निकालते हैं। फिर भी देखो, आप लोगों का करियर है, मैं किसी को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करूंगा कि जाकर अप्रेंटिस करो। अगर आप लोगों की एक सही एज है, अगर एक सही एज पर सही समय पर आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं तो फिर जो है अप्रेंटिस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप 24, 25, 26, 29, 30 साल में अप्रेंटिस कर रहे हैं तो भैया उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। आगे चल के आप लोगों की एज ख़त्म होगी, ना आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर पाओगे और फिर आगे चल के आप लोगों को पता ही कि किस तरीके का हाल आप लोगों का होता है। इसी वजह से अप्रेंटिस जो बच्चे ज़्यादा एज में करते हैं वे बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि उन्होंने अप्रेंटिस कर ली और फिर उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। हाल ही में आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे कि अप्रेंटिस बेस पे कितनी नौकरियाँ आप लोगों के लिए आई है। ये बताने की मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देरी न करते हुए आते अपने मेन टॉपिक पर। 240 वैकेंसी है। वैकेंसी का ट्रेड वाइज काउंट कितना है ये इन्होंने नहीं बताया है। आप लोग ऑल ओवर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके एनसीवीटी वाले बच्चे ही फॉर्म फिल करेंगे, एससीवीटी नहीं फिल करेंगे। फ़ी आपकी लगनी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। यहाँ पर कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, एमएमवी, आरएनएसी, टनर, वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, शीट मेटल वर्कर, सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रोप्लेटर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, शिपराइट, उसके बाद टूल एंड डाई मेकर, पेंटर, फाउंड्री मैन, टेलर वाली पोस्ट है। उसके बाद मशीनिस्ट ग्राइंडर है, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, मरीन डीजल है। उसके बाद आप लोगों का मरीन इंजन है। जो डीजल मैकेनिक है वो इसमें अप्लाई मत करना, ये ट्रेड किसी किसी स्टेट में अवेलेबल है तो अपनी ही ट्रेड के बच्चे अप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों का एससी और जो एसटी हैं और साथ में ओबीसी हैं इनके लिए वैकेंसी जो है, एससी की एक पोस्ट पे 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, एसटी की एक पोस्ट पे 100 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद फिजिकली जो हैंडीकैप है 3% वैकेंसीज इनके लिए जो है यहाँ पर रिजर्व रखी हुई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 10वीं पास होना है और आप लोगों का 10वीं में 50% मार्क्स होना चाहिए। आईटी की बात करें तो आप लोगों का एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब जो बच्चे 2023 में आईटीआई पास किए हैं उनका सर्टिफिकेट मिल गया तो वो बच्चे फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आगे जाएगा। एग्रीगेट जो आप लोगों के मार्क्स हैं आईटीआई में वो 65% होने चाहिए, जो मैक्सिमम ऑलमोस्ट बच्चों के होते ही हैं। 10th में थोड़ी परेशानी रहती है बच्चों को क्योंकि उनके 50% से कम है, बट वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। एज इसमें इन्होंने टारगेट नए बच्चों को ही किया है, यानी कि एज इन्होंने 21 साल मैक्सिमम रखी है। 1 फरवरी 2023 के 24 के बेस पे, 23 के बेस पे तो नहीं, 2024 के बेस पे रखी है। यानी कि आप लोगों की 14 साल से 21 साल तक एज होनी चाहिए 1 फरवरी 2024 के बेस पे, यानी इस डेट पे आपकी एज 21 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप लोगों का एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन होंगे तो फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा। अभी फॉर्म दिखा भी दूंगा आपको मैं। ये प्रॉपर एड्रेस है
16 सितंबर तक आप लोग इसका फॉर्म पहुंचा दो। 2 दिन ले लो आप फॉर्म फिल करने के लिए। आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भी पहुंचाएंगे तब भी आपका फॉर्म पहुंच जाएगा। आप स्पीड पोस्ट से पहुंचाएंगे तो 5 दिन में तो आपका पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन कोशिश करना कि आप स्पीड पोस्ट का सहारा लें ताकि फॉर्म आपका कहीं मिस ना हो और टाइमली तरीके से पहुँच जाए। जो भी आपके रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है सब कुछ यहाँ पर मैंशनड है। 3 आप लोगों की फ़ोटो लगेगी, ध्यान रखना, 3 पासपोर्ट साइज़, अटेस्टेड कॉपी ऑफ SSC मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो, और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, गजेटेड ऑफिसर से करवाने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप लोगों के और भी इसमें चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है उनका यूज़ करें, अदरवाइज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है, मैंने आपको एड्रेस बता दिया। 16 सितंबर से पहले पहले पहुँचा देना। अब ऐसा नहीं 2-3 दिन पहले ही पहुँचा रहे, पहुँच नहीं पाएगा। लगभग 7-8 दिन का समय लो। आप लोग जो 7-8 दिन पहले पहुँचाया करो ऑफलाइन फॉर्म स्पीड पोस्ट से, तब आपके पहुँच जाते हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट का सहारा ले रहे हो तो मैक्सिमम आप लोग जो है 12 दिन ले लिया करो, तब जाके फॉर्म को पहुँचाया करो। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, बहुत ही ईजी है फॉर्म को फिल करना। आप इजीली इसे फिल कर पाओगे और जो है आसानी से पहुँचा दोगे। जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे सेल्फ अटैच करना। कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इस पूरे डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके फॉर्म के एक पेज का प्रिंट निकाल लेना और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो साथ में पहुँचा देना। धन्यवाद।